ओम। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 8 की नैतिक शिक्षा का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है गायत्री जप का प्रभाव। हमारे सभी डीएवी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। इसमें गायत्री मंत्र के जप के बारे में बताया गया है, गायत्री के महत्व को बताया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पाठ में बताया गया है कि गायत्री मंत्र के अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं। सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद मंत्र, महामंत्र आदि। और गायत्री की महिमा के विषय में बताया गया है, समस्त दुखों के अपार सागर से पार लंघाने वाली गायत्री है। इसीलिए इसको पाप निवारिणी, दुख हारिणी, त्रिलोक तारिणी कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश अपने ग्रंथ में गायत्री मंत्र का शब्दार्थ इस प्रकार किया है। ओम परमेश्वर का निज नाम है। भू प्राणों का भी प्राण। भुवः सब दुखों को दूर करने हारा, छुड़ाने हारा। स्वयं स्वः स्वयं सुख स्वरूप, भक्तों को सुख देने वाला। सवितु सकल जगत की उत्पत्ति करने वाला, सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक। समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य देव, कामना करने योग्य। भर्गः सब क्लेशों को भस्म करने हारा। तत् उस परमात्मा को धीमहि धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, अपनी ओर ले चले। और इसमें एक शब्द छूट गया है, वरेण्यम। वरेण्यम का अर्थ है वरण करने योग्य। संसार में एक ईश्वर ही वरण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य, जिसको वरण किया जा सकता है, जिसको स्वीकार किया जा सकता है। जप के विषय में स्वामी जी ने बताया है कि गायत्री का जप करते उपासक को अपने अंदर यह भावना रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूप, शक्ति के आदि स्रोत, आनंद में भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य, शांति आदि की प्राप्ति हो रही है। और तेज के सामर्थ्य से मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि दूर हो रहे हैं। ऐसी भावना के साथ किया हुआ गायत्री जप मंत्र का जप अद्भुत शक्ति, शांति, ज्योति और आनंद का देने वाला है। और गायत्री मंत्र का जप तभी फलीभूत होता है जब पहले हम इसके अर्थ हृदय में धारण कर लिए जाएं और गायत्री मंत्र के आदेश अनुसार अपना चरित्र भी बनाया जाए, अर्थात गायत्री मंत्र साधक के जीवन में ओतप्रोत हो जाए। ये सविता शक्ति के पुरुषार्थ के बारे में इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है ईश्वर, उसी प्रकार से सविता नाम से पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की निद्रा को दूर करे और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता जनार्दन का सेवक बनाने का प्रयत्न करे। गायत्री का जब प्रातः स्नान करने के पश्चात तथा रात्रि में सोने से पूर्व करना चाहिए, अधिक उपयोगी है। जब का स्थान पवित्र एवं शांत हो। स्वामी दयानंद जी के गुरु विरजानंद जी, जो प्रज्ञा चक्षु थे, 9 वर्ष की अवस्था में उनके चर्म चक्षु चले गए थे, किंतु उन्होंने गायत्री जप से ही सिद्धि प्राप्त की थी। और गांधी जी का भी कुछ विचार है गायत्री मंत्र को लेकर के। वो कहते हैं कि आपत्ति काल में किया हुआ स्थिर चित्त मन से किए हुए गायत्री के जप से आपत्ति काल में संकटों को दूर करने की सामर्थ्य है। अब हम आते हैं अंतिम पैराग्राफ में। इसमें स्वामी महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री की जप से जो लाभ प्राप्त किया था वो बता रहे हैं कि बचपन में वो बहुत कमज़ोर थे पढ़ने में, किंतु एक बार आर्य सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी मिले। उन्होंने गायत्री मंत्र का दिया और उसका अर्थ बताया, जबकि विधि बताई। उन्होंने इसका पालन किया और वो बुद्धिमान हो गए, प्रतिदिन कक्षा में उन्नति करने लगे और जीवन में भी वो आगे प्रगति करते रहे। अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। गायत्री मंत्र लिखिए, गायत्री मंत्र को याद करिए। गायत्री मंत्र का अर्थ, शब्दार्थ जो दिया गया है स्वामी दयानंद जी ने दिया है। और गायत्री का महिमा का वर्णन करते हुए फर्स्ट पेज पर लिखा है, समस्त दुखों के अपार सागर से पार कराने वाली गायत्री है, इसीलिए इसको पाप निवारिणी, दुख हारिणी, त्रिलोक तारिणी कहते हैं।
यह गायत्री की महिमा है। और तीसरा प्रश्न है, सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में बताइए। तो हम आ गए, जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को जागृत करके, ये पहला पूरा पैराग्राफ आएगा, बनाने का यत्न करे। जिस प्रकार यहाँ से लेकर के सविता शक्ति पुरुषार्थ का प्रश्न हो गया। अब रह गया अगला प्रश्न, गायत्री के जप की विधि। विधि में आप लिखेंगे, गायत्री मंत्र का जप करते उपासक को अपने अंदर यह भावना रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूप शक्ति के आदि स्रोत आनंद स्वरूप भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद ज्ञान शक्ति आदि की प्राप्ति हो रही है। ये पूरा पैराग्राफ आएगा, विधि होगी। और इसके गायत्री जप प्रातः सायं करना चाहिए, स्नान करने के पश्चात, रात्रि में सोने से पूर्व, और जप का स्थान पवित्र एवं शांत होना चाहिए। हम लोग कर रहे थे गायत्री के जप की विधि, समय तथा जप के स्थान के विषय में, वो मैंने आपको बता दिया। महात्मा गांधी के गायत्री के विषय में विचार, वो हमने देखा था पेज नंबर 2 के लास्ट में। महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र का स्थिरचित शांत हृदय से किया गया जब आपातकाल के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। गांधी जी के विचार। और महात्मा आनंद स्वामी विरजानंद जी को भी इसी पैराग्राफ में दिया गया है। महात्मा आनंद स्वामी को ये लाभ प्राप्त हुआ, बचपन में बड़े कमज़ोर रहते, इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और पूरा यहाँ से भी लिख सकते हैं। और स्वामी विरजानंद जी को गायत्री के जप से ही सिद्धि प्राप्त हुई थी, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इस पाठ से अधिक अतिरिक्त प्रश्न भी बना करके उनको लिख